हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुमार सोनू पे। आज हम मैथ बताने जा रहे हैं। मैथ शुरुआत किए हैं। तो मैथ में आज बताएंगे अनुपात एवं समानुपात चैप्टर का कुछ प्रश्न। सबसे इजी से शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिए हैं हम, ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 4:5 है, तो ए अनुपात सी का मान बताएं। इसको हम जो बताएंगे दो मेथड से बताएंगे। एक तो दोनों इजी इजी हैं, लेकिन देखो दोनों मेथड देखिए। पहला मेथड है इसमें ए बाय बी इंटू बी बाय सी। इसमें देखिए जैसे ही करेंगे तो ए कट जाएगा, यानी ए अनुपात सी हो जाएगा, ए बाई सी हो जाएगा। तो इसमें ए बाई बी का मान भरेंगे तो ए बाई बी क्या हुआ 2/3 इंटू बी बाई सी का मान क्या हुआ 4/5, यानी ए अनुपात सी बराबर क्या हुआ 4 दूना 8 और 5 दिया 15। ए अनुपात सी का मान क्या हुआ 8/15। दूसरा क्या होता है कि आपको इसको बी का मान जो है बराबर कर सकते हैं, यानी बी देखिए इसके अनुसार सेकेंड मेथड है। सेकेंड ए अनुपात बी, ए बराबर हो गया पहला के अनुसार से ए बराबर 2, बी बराबर 3, जबकि दूसरे से होता है बी बराबर 4 और सी बराबर 5, यानी बी का मान दोनों अलग अलग है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि इस बी से इसको और इसी से इसको गुना कर लेते हैं। थोड़ा लॉन्ग है प्रोसेस है, लेकिन लंबा अच्छा है, पूरा याद रहता है सब दिन। और इस बी से जैसे ही इसको गुना करते हैं फिर बराबर हो जाएगा, और इस बी से इसको गुना कर लेते हैं। देखिए अब हो जाएगा 8:12। ये बी और 4 12 12 है, 12 हुआ। और बी को फिर से करेंगे सी से तो कितना हो गया 15। ये क्या हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी, मतलब ए अनुपात सी इक्वल टू 8:15। ये है लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन इजी है क्योंकि कभी भूलिएगा नहीं। ये है शॉर्ट प्रोसेस। आपको इसमें देखना है बस ए बाई बी इंटू बी इंटू सी, बी से बी कैंसिल हो गया, यानी एन पास सी। तो ए का मान जो है वो दे दीजिए, बी का मान जो है दे दीजिए, निकाल के आराम से इक्वल करके निकाल लीजिए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी इक्वल टू 5:9, बी अनुपात सी इक्वल टू 4:3, सी अनुपात डी इक्वल टू 2:3 और डी अनुपात ई इक्वल टू 2:5, तो ए और ई का अनुपात मांग रहा है। यानी इसको भी हम ले सकते हैं ए बाई बी मल्टीप्लाई बी बाई सी मल्टीप्लाई सी बाई डी मल्टीप्लाई डी बाई ई। ऐसे लिखेंगे तो इसमें से देखिए बी से बी कैंसिल हो सकता है, सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो ए अनुपात ई निकल जाएगा। तो इसका ए अनुपात ई इक्वल टू लिखेंगे एक ए बी का मान 5/9 गुने बी सी का मान 4/3 गुने सी डी का मान 2/3 गुने डी ई का मान 2/5। देखते हैं कौन कौन कटता है। सिर्फ ये और ये कट रहा है, यानी 4 दूना 8 दूना 16, 9 27 दिया 81। ए अनुपात ई यानी ए रेशियो ई बराबर हो गया 16:81, 16:81। बस क्या करना है आपको यहाँ पर देखना है क्या निकालना है ए अनुपात ई। तो इस पैटर्न में बैठाने से सब कट जा रहा है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। सबका मान हम क्या किए, ए अनुपात ई लिख के सबका मान डाल दिए। तो ए और अनुपात ई का मान आया 16:81। आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न है, ए बी से 40% अधिक है, यानी बी से ज़्यादा बड़ा है ए, और बी सी से 20% कम है, यानी बी जो है सी से कम है। ठीक है, तो इसमें ए अनुपात सी क्या होगा ये पूछ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें हम, माना सी बराबर 100। ठीक है, तो इसमें सी से 20% कम है बी, तो बी बराबर हो जाएगा 80। ठीक है, और ए जो है बी से 40% अधिक है, तो 80 गुने 140/100, 4 5
ये हो गया 28, 28 चौके 112, यानी ए अनुपात सी इक्वल टू, ए का मान हो गया 112 और सी का हो गया 100, यानी 28 अनुपात 25। किसका मान हो गया? ए अनुपात सी। दूसरा तरीका है, आपको बी को कांस्टेंट रख लीजिए। इसमें कह रहा है जो बी से सी प्रश्न माना कि बी बराबर, इसमें दूसरा सेकंड मेथड, बी बराबर माना 100, तो कह रहा है बी सी से 20% कम है, तो सी से 20% कम मतलब यानी सी 125, और ए जो है बी से 40% अधिक है, यानी ए इक्वल टू 140, देन ए रेशियो सी इक्वल टू 140/125, यानी 28/25। दोनों मेथड समझ गए हो दोस्तों आप? दोनों मेथड इजी ही हैं, ये भी इजी है, ये भी इजी है। जिस मेथड से आप समझे वो आपके लिए इजी मेथड हुआ। अब बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न में है, यदि m अनुपात n इक्वल टू 2:3, तो 3m + 5n/6m - n का मान क्या होगा? यानी इसमें एक रेशियो में अनुपात दिया हुआ है इसका, ठीक है, m n का अनुपात दिया हुआ 2:3 है, तो यहाँ इसमें मान निकालना है इसका कितना मान होगा कुल। तो इसका मतलब हो गया m/n बराबर 2/3, यानी m बराबर 2, n बराबर 3। तो इसको क्या करेंगे, प्रश्न में हम डाल देंगे 3 × 2 + 5 × 3 बट्टे 6 × m का मान है 2 और माइनस n का मान है 3। तो क्या हो जाएगा हल करके, 3 × 2 6 + 5 × 3 15 बट्टे 6 × 2 12 और माइनस 3, यानी 15 × 6 21 बट्टे 9, यानी इक्वल टू हो गया 7/3। प्रश्न में ये भी आंसर होता है, कभी आंसर ये भी रह सकता है, कभी आंसर ये भी हो सकता है 2.1/3। आंसर ये तीनों हो सकता है, ये भी आपको हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसमें सबसे इजी क्या था, जब आपको m रेशियो n दिया हुआ है, यानी m का मान यदि 2x है तो n का मान 3x है, यानी m बराबर 2 n बराबर 3 डाल के आप इसमें कुछ भी रहेगा यहाँ पे, तो आपका इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। पाँचवें प्रश्न की तरफ। तो पाँचवा प्रश्न है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 7, तो a + b + c/c का मान क्या होगा? ठीक है, देखिए इसमें मतलब ये नहीं है a/b बराबर 3/4 नहीं, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। तो यहाँ पे समझने वाले थे, यानी तीनों बराबर हैं, तो तीनों का मान 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 7, तब तो होगा मान बराबर, यानी a की जगह 3 होगा तो 3/3 बराबर 1, b की जगह पे b/4 यानी 4/4 बराबर 1, c/7 यानी 7/7 बराबर 1, यानी तीनों तब बराबर होगा, ठीक है। तो जो नीचे भी मान है वही बराबर हम डाल देंगे इसमें ए बी सी के मान में। अब कुछ नहीं है प्रश्न में, ए का मान 3, बी का मान 4, सी का मान 7 और फिर सी का मान 7, यानी 14/7 बराबर 2। एकदम इजी प्रश्न था ये। इसको आप सेकेंड मेथड से ऐसे भी निकाल सकते हैं, a/3 b/4 c/7 है, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं a/b इक्वल टू 3/4, इसको यहाँ ले लेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, एंड लिख सकते हैं b/c इक्वल टू 4/7, ठीक है। तो a बराबर 3, b बराबर 4, b बराबर 4, c बराबर 7, यही तो मान देना है यहाँ पे, तब भी निकल जाएगा। दोनों तरीका से समझ गए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही।